अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ये जी 10th क्लास के मैथमेटिक्स, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी एंड डी। इसका पार्ट नंबर ए और बी में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो हमारे पास है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -27 एंड 64। हमने इसके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने, तो बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए थे। मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि लेट कर लेंगे कि सबसे पहले तो हम कर रहे हैं ना कि -27, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ कि हम पार्ट नंबर सी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि द क्यूब रूट्स ऑफ -27 ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि लेट हमारे पास क्या है, हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो मैं लेट कर दूंगी कि एक्स क्यूब मेरे पास किसके इक्वल है, -27 के। अब -27 को अगर इस साइड पे लेके आया जाए तो +27 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसके बीच में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a प्लस बी यानी कि x प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि x इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 इधर जाके -3x इज इक्वल्स टू -3 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है। मुझे पता कैसे चला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो इस वजह से क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक जो है वो नहीं हो रही, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आ रहा है, तो 9 1 जा 9 होता है और एक 3 इंटू 3 9 होता है। तो दोनों से ये मिडल टर्म हमारे पास नहीं बन रही, इस वजह से इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a हमारे पास 1 आ गया। b क्या हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b यानी कि -3 एंड c क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 9। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब मैं लेती हूँ नेक्स्ट शीट और उस पर मैं आपको ये करवा देती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -b यानी कि माइनस और b की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारे पास 1 और c क्या है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 2 और a क्या है हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 4 जा हमारे पास क्या होता है 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 36 है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास -27 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस और अंदर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो मैं इसे कर लेती हूँ ऐसे कि 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का साइन बाय एज इट इज़ 3 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस एक 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो उसको 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि
हम इसको स्प्लिट कर लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर कि x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, और मेरे पास क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू 3 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन जो ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी उसमें क्या था हमारे पास कि ओमेगा जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है कि ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो हमें माइनस चाहिए, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लूँगी तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, +1 है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर जब माइनस साइन कॉमन लूँगी तो क्या हो जाएगा, अंदर साइन चेंज, ये -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इक्वल हो गया ओमेगा स्क्वायर के, यानी कि x इज इक्वल्स टू -3 ओमेगा स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू -3 ओमेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर 3 रूट्स क्या आ गई, एक तो मेरे पास शुरू में आई थी -3, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि द क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर the cube roots of -27 are हमारे पास कौन सी हैं, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये 3 रूट्स थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी और ये कर ली हमने। यहाँ पर हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अब करना है हमने इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 64। तो मैं फिर यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमने फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्थ पार्ट है अब हमारे पास, ठीक है, या डी पार्ट बोलना है। तो वो क्या हमारे पास 64 है, द क्यूब रूट ऑफ 64। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, क्योंकि क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो एक्स क्यूब के इक्वल रख लेते हैं 64 को। तो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 64, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ये 64 इधर आके तो -64 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स क्यूब -64 है, हमारे पास 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, तो इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी है यानी कि एक्स माइनस 4, और ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ से हम इनको स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि x माइनस 4 को भी इक्वल्स टू 0 रख देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को भी इक्वल्स टू 0 रख लेंगे। यहाँ से तो आ गया x इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, हमारे पास 16 आता है। अब 16 किसके टेबल में आता है, एक तो हमारे पास आता है 4 4 जा 16, एक हमारे पास होता है 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16। तीनों से हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इस वजह से यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू मेरे पास 4 है और c की वैल्यू मेरे पास 16 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -4 टाइम्स a 1 है और c क्या है 16 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट शीट लेते हैं और इस पर हम आगे कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कि x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 फोर्जा क्या होता है 16 माइनस 16 फोर्जा हमारे पास क्या होता है 64 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 64 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -48 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। तो 48 है, तो 48 के हम यहाँ पर फैक्टर्स लिख देंगे। इसको आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर एज इट इज़ और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो क्योंकि 16 थ्रीज़ा हमारे पास यहाँ पर होता है 48, तो 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर। तो मैंने इस वजह से डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया था कि 4 स्क्वायर इंटू 3। तो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस ये 4 बाहर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको स्प्लिट करके लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि x इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 और क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इक्वल है जी ओमेगा के इक्वल है। तो x इज इक्वल्स टू 4 ओमेगा और x इज इक्वल्स टू 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास दो रूट्स ये आ गए और एक पहले आई थी 4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और यहाँ पे सॉल्व होगी जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।